नवजात शिशु 8-10 यहाँ बेचारे उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं, वो यहाँ से निकल गए। कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। वो केजरीवाल वर्सेस मोदी जी की चल रही है और दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली की स्थिति पिस रही है, दिल्ली के जो नागरिक हैं वो पिस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। दरअसल हाल ही में दिल्ली से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली के विवेक विहार इलाके के एक चाइल्ड केयर अस्पताल में कल रात 11:30 पे एक भीषण आग लगी है, जिस वजह से 6 नाजुक शिशुओं की मौत हो चुकी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं और इस वक्त भी जो दिल्ली का तापमान है वो 46 डिग्री के ऊपर ही बताया जा रहा है। इस गर्मी के मौसम में आए दिन दिल्ली से आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने आती जा रही है, पर ये जो घटना है वो काफ़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। चाइल्ड केयर अस्पताल में आग लगी है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिलेंडर जो थे वो फट गए थे, जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 11 नाजुक शिशु को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद 6 शिशु की मौत हो गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनमें से जो सेफली जो 11 बच्चों को निकाला गया है उसको NICU अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पे 6 शिशुओं की मौत होने की खबर सामने आई है। इस वक्त मौजूद है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अस्पताल की हालत हो रखी है, अंदर से बिल्कुल खंडर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, जलकर ये राख हो चुका है। आए दिन दिल्ली में बढ़ते तापमान में और गर्मी में ये आग लगने की दुर्घटना जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और ये जो खबर है लोगों के दिल दहला देने वाली खबर है। इस चीज़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसके पीछे की लापरवाही का कारण और जिम्मा हम किसको दें, ये सभी हम आप पर छोड़ते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पे जो है आप कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पुलिसकर्मी इसके पीछे जुटी हुई है, इसके कारण जानने के पीछे, और भी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा है, फर्श पे भी जो कांच के टुकड़े हैं वो गिरे हुए हैं और ये जो अस्पताल है ये बुरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। सीढ़ियाँ भी यहाँ पे सीढ़ियों से लेके दीवारों से लेके हर चीज़ जो है वो बुरी तरीके से जल चुकी है। ऐसे में 11 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस बढ़ते तापमान के बीच में और ये दिल्ली की बढ़ती गर्मी के बीच में हम फिर से आप सभी से अनुरोध करते हैं, ज़रा ध्यान रखिए अपना, सावधान रहे और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गर्मी के बीच में दिन पर दिन जो है वो आग लगने की घटनाएं वो सामने आती जा रही है। सामने देखे थे स्क्रीन में वो पूरी वारदात, पूरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये आग लगी थी तो उस वक्त का क्या माहौल था। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते हैं, इतने नाजुक बिल्कुल नए जन्मे बच्चे आग में जलकर उनकी 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आप समझ सकते हैं ये चीज़ कितनी खतरनाक है। इसलिए फिर हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे, इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर एक चीज़ का ध्यान रखें, बल्ब हो, फ्यूज़ हो या किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी लापरवाह ना बरते, हर एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आग लगने की घटना है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। यही बताना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवजात शिशु 8-10 यहाँ बेचारे उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं, वो यहाँ से निकल गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई कहाँ है, कैसा है, क्या है, वो कुछ भी नहीं देख रहे। मेरे ख्याल से सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं। जी जाहिर सी बात है, इस वक्त का जो तापमान है दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से जो आग लगने की दुर्घटना भी बढ़ती जा रही है। इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, तापमान बढ़ रहा है वो ठीक है, सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी मेरे लिए भी है, लेकिन इन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि भाई क्या चला। अब सिलेंडर फटने का मतलब क्या बनता है, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं है, उन्हें सोचना भी चाहिए। लेकिन ये तो मतलब मैं तो कहता हूँ जिसका जो ओनर है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे मतलब निहत्ते शिशु की मौत हुई, उनके परिवारजनों का क्या कहना है, क्या हाल है उस वक्त उनका? अभी उनके माँ बाप से आप पूछोगे तो मतलब वो क्या बोल पाएंगे। चलो ठीक है, ये कल आप मेरे भी साथ भी हैं, आपके भी साथ में, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन इतना मतलब मैं मतलब दुखद है। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मेरे को देख के ना
मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ। अभी बोलना भी नहीं जाना है, दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं है वो जलकर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे जो आग लगी है किस तरीके से? मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हुआ पूरा गलती हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो लोग जो है ना इसकी सुरक्षा जो यहाँ रहते थे जो करते थे वो बहुत गलत थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे बचाओ चले गए, नाजुक बच्चे हो, उनकी क्या। पर बताया जा रहा है कि 11 बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, तो वैसे सुरक्षित? अब ऐसा तो पता नहीं, अभी हम निकले हैं तो देखा है यहाँ का तो बड़ा माहौल ख़राब दिखा हमारे को। यहाँ कोई सिलेंडर का काम चल रहा था, कम से कम उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यहाँ के वैसे लोगों का आरोप है कि सुरक्षा के नियमों में बहुत लापरवाही बरती गई है। बहुत लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। एक ज़्यादा होती है कि वहाँ ज़्यादा लापरवाही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो काम जो कर रहा है उसको अपनी सुरक्षा तो कि चलो हमारा सिलेंडर का काम है, ठीक है, और बस ये है, सब अपना अपना सबका काम है, लेकिन सुरक्षा तो करनी चाहिए। अब बच्चे चले गए बेचारे, उनका क्या दोष था। जाहिर सी बात है, देश में चुनावों का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। चुनाव में ही अभी सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में और मतदान में लगी हुई थी। इस बीच में जो आग लगने की घटना है वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस चुनाव के माहौल के बीच में जहां पे कल दिल्ली में मतदान हो रहे थे, लोग मतदान देने जा रहे हैं, वहीं पे इतनी बड़ी घटना घटी है जहाँ पे नाजुक शिशुओं की जान चली गई, वो भी जल कर गई है। जी मैडम जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब हर इंसान पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। इन्हें ये देखना चाहिए कि भाई नवजात शिशु यहाँ हैं, उनकी कितनी केयर करनी चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। 8 बच्चे जिन्होंने जीवन का कुछ देखा ही नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं भाई हो गए, कुछ देखा है दुनिया में, उन्होंने दुनिया में देखा भी कुछ नहीं है और वो लोग इस दुनिया से निकल गए, तो ये तो इससे बड़ी अवमानना क्या होगी। आप लोग यहाँ आए हो तो मैं वाकई में आपसे ये एक एग्री करता हूँ और आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दुनिया में आप फैलाओ कि भाई ऐसे जहाँ भी हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। हम आप सभी से यही अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर एक नागरिक जो यहाँ पे रहने वाले हैं, हर एक नागरिक इस चीज़ से जागरूक हो सके, थोड़ा वो भी सतर्क रहे, सावधान रहे अपने आसपास की जगहों में। जी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जी बताइए। मैम, इस टाइम की राजनीति जो चल रही है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी जी की चल रही है और दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो नवजात शिशु मर रहे हैं या गर्मी से इतना हो रहा है, बिजली की कटिंग हो रही है, इसमें कोई ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी चाहते हैं मोदी जी को नीचे करना, मोदी जी चाहते हैं केजरीवाल जी को नीचे करना। उसमें दिल्ली की स्थिति पिस रही है। दिल्ली के जो नागरिक हैं वो पिस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ है, एक जनता एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचे करने के लिए और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को नीचे करने के लिए कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली में। यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड्स वाले, वो टाइम पर पहुँचे थे? कल यहाँ पे टाइम पे पहुँचे थे गाड़ियाँ? मैडम, यहाँ पे पिज़्ज़ा पहले आ जाता है मगर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वो बाद में ही आती है। ऐसा नहीं होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा, पिज़्ज़े की आधे घंटे की गारंटी है मगर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की गारंटी नहीं है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, उसमें भी पिज़्ज़ा पहले आ जाता था घरों के अंदर, क्योंकि उस टाइम में सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मगर आज की डेट में भी ऐसा ही है कि फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, वो पहले बाद में आती हैं। पिज़्ज़ा पहले आ जाएगा आपकी होम डिलीवरी के लिए। जो जोमेटो वाले हैं वो पहले आपके घर पे दस्तक दे देंगे, नहीं आएगा वो। तो क्या अगर वो थोड़ा समय पर पहुंच जाते तो क्या उन 6 नवजात शिशुओं की जान बच सकती थी? बिल्कुल बच सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल। अगर कुछ करते तो बिल्कुल होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जो जरूरी कार्रवाई सरकारी आदमी है जो आगे यहाँ से पैसे ले जाती हैं और इनको पनामने देते हैं। 120 गज में कोई नर्सिंग होम चलता है क्या? इनको किसने परमिशन दी? सही बात है। ये दिल्ली सरकार की गलती है कि इसको पनामने कैसे दिया। और इसके आसपास सारे वीआईपी रहते हैं। यहाँ के जो अपना स्पीकर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो भी यहाँ पास में रहते हैं। और यहाँ वो एक्स काउंसलर भी यहीं रहते हैं। बताया जा रहा है कि 8 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। हाँ जी, मैं रात को मेरे 11:30 बजे यहीं था, 12 बजे। आपने देखा है सारा? हाँ, तो मेरे सामने सारी दमकल की गाड़ियाँ समय पर पहुँची थी? मतलब देखो, दमकल को आने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। ये तो एक नॉर्मल बात है। वो तो टाइम से आ ही गई, उन्होंने तो आगे करा, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होता।
वो तो नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होता। वो तो आगे थे, उन्होंने तो अपना काम किया है, दमकल ने तो ठीक अपना काम किया, लेकिन ये बेसिकली इलीगल काम नहीं होना चाहिए कि जहाँ मर्जी जो लापरवाही का नतीजा है। हाँ, लापरवाही है, सरकारी आदमियों की वजह से आई है सारा। जानकारी के मुताबिक वहीं पे जहाँ पे लोग हमें कुछ 6 नवजात शिशु की मौत के बारे में बता रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 7 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। तो वहीं पे हमारे यहाँ के कुछ लोगों से बात हुई है तो उनका मानना है कि यहाँ पे 8 नवजात शिशु की मौत हुई है। तो जो कुल मिला के यहाँ पे 7 से 8 के बीच में नवजात शिशु के बारे में बताया जा रहा है, जिनकी कल रात में इस आग में जलकर मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद समाचार है। वहीं पे आपको बता दें कि इस दुखद खबर को सुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेके एक दुखद ट्वीट करा है। जरा दिए गए सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उन दोनों ने अपने अपने दुख को बताते हुए ट्वीट पे लिखा है कि जो भी हुआ है उस चीज में उनको बहुत ही दुख है, अपना दुख जताया है। वही हम आपको बता दें कि इस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो आसपास के घर है उसके ऊपर ही मंजिल में आग बुरी तरीके से लग चुकी थी, जिस वजह से अस्पताल के साथ साथ यहाँ पे जो मौजूद घर है आप देख सकते हैं सामने घर के जो लोग हैं वहाँ पे कैमरामैन से दिखाइए, घर के लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ पे ये जो घर है ये इसकी जो पहली मंजिल है वो अस्पताल से बिल्कुल लगी हुई है और ये बुरी तरीके से जल गई। आप देख सकते हैं घर वालों काफ़ी जो यहाँ पे लोग रहते थे, जाहिर सी बात है वो काफ़ी परेशान है। वहीं जब यहाँ पे जो घर वाले रहते थे वो काफ़ी परेशान है। उनका मानना है कि अस्पताल के साथ साथ उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ, उनका जो घर है वो पूरी तरीके से जल गया है। ज़रा अस्पताल की हालत तो आप ऐसे देख ही रहे हैं, अंदर से बिल्कुल ही जलकर खाक हो चुकी है। सीढ़ियों से लेके दरवाज़ों से लेके यहाँ के दीवारों तक का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जो पुलिस है यहाँ पे सुबह से खड़ी है। यहाँ पे अब तो रोड फिर भी थोड़ा बहुत खुल चुका है क्योंकि यहाँ पे शाम के अभी 3:30-4 बज रहे हैं, पर सुबह से ये रोड पूरा जाम हो चुका था। पुलिस की टीम, मीडिया कर्मचारी सब यहाँ पर मौजूद है सवेरे से। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो 11 बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया था कल ही रात को ही, जिसमें कि 6 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल उनके परिजनों से कांटेक्ट की कोशिश में है और जाहिर सी बात है एक नाजुक शिशु जो बोल भी नहीं पाता है, उनमें से ऐसे 6 बच्चों की जलकर मौत होना बहुत ही दुखद समाचार है, जिसको सुनकर आप और हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस गर्मी में थोड़ा अपना ध्यान रखें और ये आग लगने की घटनाओं से ज़रा बच कर रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।